आपको दिखाने वाले हैं कि जो न्यू ईयर पार्टी है हमने उसमें क्या क्या किया। हमने इतने मजे करे, डांस करते गए, हम तो थक ही नहीं रहे थे। और ये देखो, हमें कहीं भी किसी से मतलब नहीं था, हम अपने डांस में ही लगे पड़े। और यहाँ पे मैं और भैया भांगड़ा कर रहे हैं। हम लोग तो डांस में बिल्कुल ही खो चुके थे। और यहाँ पे भैया को स्टेज पे बुलाया, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अब भैया को बुला रहे हैं हिमांक मिश्रा। पता है क्या हुआ? अचानक उन्होंने बोला कि हिमांक मिश्रा ये एक ऐसा बच्चा है जिसके यहाँ सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। पता है कितने? ओनली 4000। मैंने कहा अरे 4000 कैसे? 1.6 मिलियन। फिर उन्होंने मुझे माइक दिया और बोला कि आप क्या बोलना चाहते हैं, जरा बताइए। तो मैं आपको सुनाता हूँ मैंने क्या बोला। किस किस को यहाँ पर डांस करने में बहुत मजा आता है? भाई साहब, डांस है ही ऐसी चीज। तो चलिए धमाल मचा देते हैं, इस स्टेज पर आग लगा देंगे। और यहाँ पे मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे भैया स्टेज पे डांस कर रहे हैं एकदम क्राउड के सामने। और मैं ऐसा फील कर रही थी कि मतलब मैं ना अपने भैया पे एकदम प्राउड फील कर रही थी। और ये देखिए, इन्होंने ना शाहरुख खान वाली पोज भी की। सब सोचने लगे कि भैया तो शाहरुख खान वाला पोज बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच आंशी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वहाँ पर सब एकदम पागल हो गए, सब अपना ऐसे कैमरा से लेकर वीडियो बना रहे हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर हमेशा एक्टिव रहते हैं तो आपने तो बहुत सारे वीडियोस इस न्यू ईयर पार्टी के देखे ही होंगे। और इतनी भीड़ में आप लोगों ने नोटिस किया मेरे मौसा दादा को और मेरी मम्मा को? मम्मा तो वहाँ पे वीडियो ही बना रही है, क्योंकि मम्मा भी बहुत खुश हो चुकी थी कि भैया स्टेज पे है। और यहाँ पे हम सब एकदम डांस में फिर से मगन हो गए। मैं स्टेज से उतर के एकदम स्टाइल से जंप करके नीचे आ गया। और जब मम्मा डांस करने लग जाती है तो रुकती ही नहीं। वैसे आपने एक चीज नोटिस की, मासी यहाँ है ही नहीं, क्योंकि मासी कैमरामैन बनी हुई थी। लेकिन अब मासी ने ली अपनी एंट्री और उसके बाद इतना ज़्यादा डांस करा, थोड़ी देर के लिए तो सब लोग रुक कर ऐसे मासी को देख रहे थे। और मासी और आंशी का डांस इतना अच्छा बॉन्ड कर रहा था, सब रुक के देखने लग गए। फिर उसके बाद हम चारों का ग्रुप साथ में डांस करने लगा। और गाइस, अब मेरी और भैया की परफॉर्मेंस आई। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि मैं तो यहाँ पे अकेली खड़ी थी, लेकिन भैया की अभी एंट्री नहीं हुई है। लेकिन आप लोग गेस कीजिए कि मैं कौन से गाने पे डांस कर रही हूँ। और भैया भी खुश हो चुके थे क्योंकि उन्हें भी इतना ज़्यादा डांस करने का मौका मिल रहा था। डांस करने का तो मौका मिल ही रहा था, साथ में मैं प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि आंशी पहले थोड़ी शर्मा जाती थी क्राउड के सामने, लेकिन अब वो क्राउड के सामने शर्मा ही नहीं रही है। सॉरी फॉर माई मिस प्रोनाउंसिएशन, मैंने गलती से शर्मा को शर्मा बोल दिया, पर कोई नहीं। तो अब आप लोग गेस कर ही सकते हैं कि ये कौन सा गाना है। आप लोग अगर हमारे इंस्टा पेज पे एक्टिव रहते हैं तो आपको पता ही होगा ये कौन सा डांस कर रहे हैं हम लोग। और आप लोगों ने ये वीडियो तो मेरे और भैया के इंस्टा पेज में देखी ही होगी, क्योंकि जब मैं और भैया मिल जाते हैं तो हमारी जोड़ी इतना कमाल कर देती है कि हम पूरा स्टेज ही फाड़ देते हैं। और मेरी और भैया की जोड़ी को तो आप इतना प्यार भी देते हो, लेकिन ध्यान रखना कहीं नजर ना लग जाए। क्या बात करी आंशी, लेकिन हमारे फैंस हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें नजर भी नहीं लगाएंगे और हमें नाराज भी नहीं करेंगे। वो हमें हेल्दी देखना चाहते हैं ताकि हम उनको एंटरटेन कर सके। और ये आ गया लेडीज का ग्रुप और सब इतनी मस्ती कर रहे थे, सब तो डांस में मगन ही हो चुके थे। और ये देखिए मेरे पापा का एकदम कम दिखने वाला रूप, ये पापा का बहुत ही कम दिखता है ऐसा वाला रूप। और मम्मी में तो बात है, एकदम गट्स है मम्मी में। वो स्टेज पे चढ़ गई और सबके लिए गाना गाने लग गई। और म्यूजिक स्टार्ट होते ही तो मम्मा के पैर रुकते ही नहीं है, सीधा डांस करने आ जाते हैं। पता ही नहीं चलता मम्मा का ऐसा रूप कहाँ से आ जाता है। और सब कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल मम्मा पे गई हूँ डांस करने में। आप लोग सोच रहे होंगे पूरी फैमिली का है, लेकिन फाइनली हमारे कैमरामैन मौसा दादा प्रकट हो गए। और इन लव बर्ड्स की जोड़ी तो ओ माय गॉड इतनी लवली है कि पूछो ही मत। बस अब कुछ ही मिनटों में न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला था।
फिर उसी कुछ ही देर बाद ही 2024 से हम शिफ्ट हो जाते हैं 2025 में, और 2025 में भी हम आपको एंटरटेन ही करते रहेंगे। और अब न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था और सब लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे थे और सब अपने पार्टनर्स को भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मौसा दादा अपने पार्टनर यानी मासी को ढूंढ रहे थे न्यू ईयर विश करने के लिए। और आखिर में मम्मी और पापा ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर ही दिया। ये देखिए कितने प्यारे कपल्स हैं। और यहाँ पर एक हमें अंकल मिले जिन्हें हमारी डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने हम दोनों को बोला कि ये लो बेटा, ये 500 रुपए रख लो। लेकिन हमने कहा कि नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस डांस कर रहे हैं और आप लोगों को एंटरटेन ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मा गुस्सा हो गई थी क्योंकि मासी और भांजे का एक भी गाना नहीं चला, और जब मौका मिला तो डीजे ही बंद हो गया, इसलिए मम्मा गुस्सा हुई थी। क्योंकि कोई भी ओकेजन हो, मासी और भांजे का परफॉर्मेंस तो बनता ही है ना भाई। और आपने इन लोगों ने ये तो नोटिस ही किया होगा कि जब मासी और भांजे की जोड़ी स्टेज पे उतरती है, स्टेज कांपने लग जाता है, क्योंकि एक बड़ा धमाका होने वाला होता है। और मम्मा तो रुक ही नहीं रही थी, मैंने उन्हें संभाला, वरना वो तो स्टेज ही तोड़ देती। एकदम करेक्ट बोला अंशी ने। और जब मैं स्टेज पर था, पापा एकदम प्राउड फील कर रहे थे, गर्व फील कर रहे थे। आप लोग उनकी खुशी तो देख ही सकते हो, क्योंकि उनका बेटा स्टेज पर डांस कर रहा है। मम्मा और मासी की बॉन्ड। और भैया आपने वो वाली वीडियो देखी है? कौन सी अंशिका? अरे वो वाली मीम मुझे याद नहीं आ रही है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। तो आप लोगों ने वो मीम तो देखा ही होगा जिसमें ये होता है कि मम्मा और मासी 2 घंटे के बाद बात करने के बाद कहती है कि बहन मैं फ्री होके बात करूंगी तुझसे। अरे 2 घंटे बात कर ही ली है, फ्री होके क्या बात करोगी इतनी इम्पोर्टेंट? उनकी बातें तो खत्म ही नहीं होती हैं। और जब भी मम्मा या मासी कभी रुड़की जाती है या फिर मासी देहरादून आती है, तो मासी और मम्मा की तो बातें ही खत्म नहीं होती रहती है। और जब भैया इधर आते हैं या फिर मैं रुड़की जाती हूँ, तो हम दोनों तो 5 मिनट में ही बोल देते हैं कि हम तो बोर हो रहे हैं। ओह माय गॉड, इनकी तो बॉन्ड, हैट्स ऑफ टू देम। और अब हम आ चुके थे हमारी सोसाइटी में, तो भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि क्रैकर्स वो बर्न कर सके, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि भैया ने अपनी हार ही मान ली। और यहाँ पे साइड में रॉकेट पड़ा हुआ है, वो भी हमारा ही है, ये मत समझना किसी और का ही दिवाली का पड़ा हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पे भैया को डांट दिया कि अरे जल्दी करो ना यार, लेट हो रहा है, घर जाना है, मुझे नींद आ रही है। अब तो हार ही मान गया था मैं। इतनी कोशिश के बाद भी जल ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर एक लास्ट ट्राई करी, फिर भी नहीं जला, तो हमें हार मान के घर वापस लौटना पड़ा। लेकिन अगर आपको ये जो छोटी सी वीडियो है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को आप अंशिका बालियान एंड हिमांक मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सो बाय।